एक छोटे से गांव में एक विधवा औरत रहती थी जिसका नाम सावित्री था। वह अपने पति की मृत्यु के बाद बिल्कुल अकेली रह गई थी, लेकिन उसने अपने जीवन को नए तरीके से जीने का फैसला किया था। सावित्री ने अपने गांव के लोगों की मदद करने का निर्णय लिया और अपने खेत में सब्जियां उगाने लगी। उसके खेत में हरी भरी सब्जियां उगाई थीं, जो गांव के लोगों को बहुत आकर्षित करती थीं। सावित्री की मेहनत और लगन से लोगों ने उसकी सराहना करनी शुरू कर दी। एक गर्मियों के दिन जब सूरज अपने चरम पर था, 5 साधु गांव से गुजर रहे थे। वे अपनी साधना के लिए यात्रा कर रहे थे और प्यास से बहुत ज्यादा व्याकुल थे। सावित्री ने उन्हें देखा और अपने घर बुला लिया। सावित्री ने साधुओं को ठंडा पानी पिलाया और उनके लिए फल और सब्जियां लाकर दी। साधुओं ने सावित्री की भक्ति और सेवा से प्रसन्न होकर उसे आशीर्वाद दिया। एक साधु ने कहा, आपकी सेवा से हमारी प्यास बुझ गई है। आपकी भक्ति और प्रेम से हमारा मन तृप्त हो गया है। सावित्री ने कहा, महाराज, मैंने तो बस अपना कर्तव्य निभाया है। आपकी सेवा करके मुझे खुशी मिली है। साधुओं ने सावित्री से पूछा, आपके पति कहाँ हैं? सावित्री बोली, मेरे पति की मृत्यु हो गई है। मैं अब अकेली हूँ। साधुओं ने सावित्री को सांत्वना दी और कहा, आपके पति की आत्मा को शांति मिले। आप अपने जीवन को नए तरीके से जीने का प्रयास कर रही हैं। ये बहुत अच्छी बात है। सावित्री ने साधुओं को धन्यवाद दिया और कहा, आपकी बातों से मुझे बहुत प्रेरणा मिली है। मैं अपने जीवन को सार्थक बनाने का प्रयास करूंगी। साधुओं ने सावित्री को आशीर्वाद दिया और आगे की यात्रा पर चले गए। सावित्री ने उनके जाने के बाद महसूस किया कि सच्ची सेवा और भक्ति से ही जीवन में सच्ची शांति और संतुष्टि मिलती है। सावित्री ने अपने जीवन को नए तरीके से जीने का फैसला किया और गांव वालों की मदद के लिए हमेशा तैयार रही। उसने अपने खेत में सब्जियां उगाई और गांव वालों के लिए बेचकर उनकी ज़रूरतों को पूरा किया। धीरे धीरे सावित्री की ख्याति गांव में फैल गई और लोग उसे सावित्री मैया कहकर बुलाने लगे। सावित्री ने अपने जीवन को सार्थक बनाने के लिए कड़ी मेहनत की और गांव के लोगों की मदद करने में अपना जीवन व्यतीत किया। एक दिन सावित्री की उम्र बढ़ गई और वह बीमार पड़ गई। गांव के लोगों ने उसकी सेवा की, उसकी देखभाल की। सावित्री ने गांव के लोगों को धन्यवाद दिया और कहा, आपकी सेवा और प्रेम से मुझे बहुत खुशी मिली है। सावित्री की मृत्यु के बाद गांव के लोगों ने उसकी याद में एक मंदिर बनवाया और उसकी पूजा करने लगे। सावित्री की कहानी गांव में एक प्रेरणा के रूप में याद की जाती है और लोग उसकी सेवा और भक्ति को याद करते हैं।